हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नोमी साहब टीवी में आपको एक बार फिर वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हैं और इस जॉब का क्या क्राइटेरिया होता है और इस जॉब की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और इस जॉब के लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। दोस्तों, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमन देखें ताकि कोई अहम बात या पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। दुबई में यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जैसा कि आपको मालूम है कि 7 स्टेट्स होती हैं, 7 इनके जो स्टेट्स हैं। तो दोस्तों, दुबई में सिर्फ जो है वो सीरा चलता है। पहले डीबीएस होता था जो दुबई प्रोडक्टिव सिस्टम के तहत चलता था, दुबई पुलिस के तहत, लेकिन बाद में आई थिंक 2017 में कि 16 में इन्होंने चेंज कर दिया था, वो सीरा के तहत आ गया था, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेशन एजेंसी इस तरह करके कुछ है। तो दोस्तों, ये जो दुबई में अगर आपने आना है तो फिर आपको सीरा करना होगा। अगर दुबई के अलावा आपने किसी भी स्टेट में सिक्योरिटी की जॉब के लिए जाना है तो वहाँ पे आपको PSBD करना होगा। PSBD दोस्तों मुख्तलिफ डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ से जब आप कोर्स करेंगे तो वो फिर आपको लाइसेंस देंगे, और सीरा से आप करेंगे तो फिर आप सीरा आपको लाइसेंस देगा और उस लाइसेंस के ज़रिए आप दुबई में जॉब कर सकेंगे सिक्योरिटी की। दोस्तों, दुबई में अगर आप सिक्योरिटी की जॉब करना चाहते हैं तो उसका बहुत इजी सा प्रोसेस होता है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स हमेशा निकलती रहती हैं क्योंकि काफ़ी नए कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनीज़ के पास आते हैं, काफ़ी नई लोकेशन ओपन होती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो इंडस्ट्री को छोड़ जाते हैं तो उस खला को पुर करने के लिए नए लोगों को भर्ती करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो असामियाँ हैं वो आप अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो एजेंसीज़ वगैरह हैं वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप UAE के अंदर मौजूद हैं तो फिर आप मुख्तलिफ इनके जो दफातर हैं, हेड ऑफिस हैं, वो आप नेट से सर्च करके वहाँ पे जाके आप CVs जमा करा के उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो क्राइटेरिया है वो ये होता है कि इसकी एज 21 से लेके 55 तक होनी चाहिए। आपकी फ़िज़िकली आपको फ़िट होना चाहिए, बॉडी के ऊपर कोई ज़ाहिरी तौर पर नज़र आने वाले टैटूज़ वगैरह ना हो। बाकी ये जो हाथों में अक्सर जो कड़े वगैरह या बाकी चीज़ें पहनते हैं ये भी आप नहीं पहन सकते। थोड़ा क्लीन शेव होना चाहिए आपको। अगर आपकी दाढ़ी वगैरह है तो उसको प्रॉपर ट्रिम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, एजुकेशन रियली डजंट मैटर, इसमें ग्रेजुएशन भी चल जाती है, लेकिन जो उनकी रिक्वायरमेंट है कम से कम इंटर होना चाहिए, जिसे हम हाई स्कूल कहते हैं इंडिया पाकिस्तान। हाइट इसमें 5.7 इंच 5.8 इंच भी चल जाती है, लेकिन हाइट का मसला दुबई में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इतना ज़्यादा नहीं क्रिएट हो सकता। लेकिन अगर आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश या जहाँ से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ से दोस्तों कभी कभार ये मसला बनता है क्योंकि एजेंसी वालों के पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए हुए होते हैं, तो उसमें से फिर वो थोड़ा सा सख्ती करते हैं ताकि उसमें से वो ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स को पिक कर सकें। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी हाइट 5.7 5.8 है, अब अपनी कंट्री में तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर है तो फिर आपका अगर हाइट कम है तो फिर भी आपका काम चल सकता है। दोस्तों, सिक्योरिटी में आने के लिए ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी में आपको 5 स्टार लोकेशंस में भी भेजा जा सकता है, डाउनटाउन के इलाके में भेजा जा सकता है, 5 स्टार होटल में भी भेजा जा सकता है, रेजिडेंशियल टावर जहाँ पे काफ़ी जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते हैं वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी डिप्लॉय की जा सकती है। तो इसलिए दोस्तों, काफ़ी जो कंपनीज़ हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो काफ़ी अच्छा मांगती हैं। उसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कुछ टेस्ट वगैरह भी होता है, इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए अगर आप सिक्योरिटी में आना चाहते हैं तो आप अपनी इंग्लिश की तैयारी पहले से शुरू कर दें ताकि जब आप इंटरव्यू वगैरह दें तो उसमें आपको कोई मसला ना हो। तो सीरा की जो सैलरी है आपको 1200 बेसिक सैलरी होती है सिक्योरिटी गार्ड की दुबई में। इसके अलावा दोस्तों, ओवर टाइम होता है क्योंकि 9 आवर की आपकी शिफ्ट होती है, बाकी 3 घंटे का ओवर टाइम आपका लगाया जाता है, जिसको मिला के आपकी सैलरी कुछ इंक्रीज़ हो जाती है। इसके अलावा अराउंड 750 दिरहम जो है वो सीरा का अलाउंस आपको आता है। जब आप सीरा का टेस्ट पास करते हैं तो फिर आपको वो अलाउंस आपकी सैलरी में ऐड होगा। तो दोस्तों, ये तमाम ओवर टाइम और अलाउंसेस वगैरह मिलाकर आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 26 डेज़ की वो अराउंड 2660 या 2670 या बाज़ औक़ात 2300 भी बन जाती है। जी दोस्तों, सीरा पास करना दोस्तों इतना मुश्किल नहीं होता। उसके लिए अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश की आपकी तैयारी अच्छी की हुई है तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसकी तैयारी यहाँ पे दुबई में जो सेंटर्स वगैरह होते हैं सीरा के अपने भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जो कंपनीज़ आपको भेजेंगी सीरा के लिए वो अपनी कंपनीज अपनी तरह से भी आपको तैयारी करवाती है। उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से वो लोग करवाते हैं कि एंड ऑफ द डे आपका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा आता है। सीरा के टेस्ट में बहुत कम होता है कि रिटन टेस्ट में कोई फ़ेल हो जाए। अगर कुछ लोग फेल होते भी हैं तो बहुत कम चांसेस होता है कि वो फिटनेस टेस्ट में फ़ेल हो जाए। तो दोस्तों, सीरा के जो रिटन टेस्ट होता है उसमें कोई 50-60 क्वेश्चन आते हैं, वो
क्वेश्चन सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन होगा और उसके नीचे 4 जवाब होंगे, उनमें से आपको एक जवाब पिक करना होता है। दोस्तों ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जिसमें 1 घंटे का टाइम होता है। अगर आपने सारा कोर्स आपने स्टडी किया हुआ हो तो फिर आपके लिए ये कोर्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, आप इसको पहली ट्राई में आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों सीरा के जो टेस्ट के अंदर जो बेसिक चीज़ें इंक्लूडेड हैं उनके सिलेबस में, वो 2 या 3 दिन में आपको वो ख़त्म करवा देंगे। उसमें बहुत सिंपल होता है, सिक्योरिटी अवेयरनेस, सिक्योरिटी की डेफिनेशन हो गई, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, पेट्रोलिंग्स प्रोसीजर्स, इसके अलावा फायर सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी, इस तरह की जो इक्विपमेंट्स होती हैं उसके बारे में भी पढ़ाया जाता है। ये टोटली दोस्तों आपको 2 या 3 दिन में पूरा कोर्स आपको कवर हो जाता है। और इसी सारे कोर्स में से आपके जो सवाल जवाब आते हैं आप सीरा के अंदर। और दोस्तों अगर आप ये पूरा कोर्स आपने पढ़ा हुआ होगा, उसको समझा हुआ होगा, तो फिर आप इसको बिल्कुल भी फर्स्ट टाइम में पास कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों कभी कभार ये होता है कि आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चन जो होता है वो घुमा फिरा के दे देते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे मेरे एक दोस्त के साथ क्वेश्चन आया था कि इफ़ यू हैव एनी एमरजेंसी सो यू विल कॉल पुलिस ऑन 997। अब उसमें पुलिस को तो अच्छा समझा था कि हम पुलिस को कॉल करेंगे, लेकिन उसने आखिर में 997 को उसने नहीं समझा, क्योंकि पुलिस का नंबर दुबई में 999 होता है। तो उसने 997 को सही क्लिक कर दिया, क्योंकि उसने पुलिस के ऊपर फोकस किया था, उसने नंबर के ऊपर फोकस नहीं किया था। तो इसलिए दोस्तों ये जो टेस्ट है इसके अंदर ट्रिक वो आपको बनाते हैं, ट्रिक बना के आपको वो देखते हैं आपका माइंड कि आप कितने ज़्यादा एक्टिव हैं सिक्योरिटी के लिए, आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों सिक्योरिटी का जो सीरा का रिटन टेस्ट है वो आपका उसी दिन पता चल जाता है जब आप टेस्ट देते हैं। तो एंड ऑफ आफ्टर टेस्ट जो फिनिश होता है सामने आपका रिज़ल्ट आ जाता है कि अगर आपने 60% अबव नंबर लिए हैं तो आप पास हो जाते हैं। दोस्तों सेम डे ही आपका फ़िटनेस का टेस्ट होता है। फ़िटनेस टेस्ट दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है। फ़िटनेस टेस्ट को आपने लाजमन पास करना है। फ़िटनेस टेस्ट के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले बीप टेस्ट होता है, जिसमें आप एक हॉल के अंदर जाएंगे जहाँ पे ज़मीन के ऊपर एक कारपेट सा बिछा हुआ होगा ग्रीन कलर का, आर्टिफिशियल ग्रास जिस पे लगी हुई होती है। सबसे पहले उसके अंदर आपको एक 5 लाइनें बनी हुई होंगी जिसमें 5 सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ इंटर होंगे। उसको हम सबसे पहले बीप टेस्ट कहते हैं। तो बीप टेस्ट में जब आप बीप बजेगी तो आपने स्टार्टिंग पॉइंट से रनिंग शुरू करनी होगी एंड पॉइंट तक। दोस्तों 20 मीटर का एक वो ट्रैक होता है, वो आपने कवर करना है। और जब आप पहुंचेंगे एक राउंड पूरा कर लेंगे, 20 बजे के आपको रुकना होगा, नेक्स्ट बीप पे आपने वहां से दोबारा भागना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आने और जाने में 20 मीटर जाना, 20 मीटर आना, इस तरीके से टोटल दोस्तों 32 ट्रैक बनते हैं। 32 ट्रैक आपको फिनिश करने होंगे। 32 ट्रैक टोटल करें तो आई थिंक 650 640 बनता है। दोस्तों बाज़ औक़ात क्या होता है कि 32 चक्कर पूरे भी नहीं करवाते, वो 25 जब हो जाते हैं तो वो बंदे का स्टेमिना चेक कर लेते हैं कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका स्टेमिना इतना अच्छा है कि अभी तक वो कम्पीट कर रहा है, मुकाबला कर रहा है। तो वहाँ से वो फिर आपको कह सकते हैं कि ओके मूव ऑन टू दी अदर सेक्शन। तो कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 28-30 पर भी ले जाते हैं, लेकिन यूजली 25-26 पर आपको वो रोक देते हैं। दोस्तों ये जो ट्रिक मैं इसके अंदर आपको बता दूं कि जब आप बीप टेस्ट के अंदर रनिंग करेंगे तो दोस्तों उसमें आपने फोकस अपना जो है वो एंड पॉइंट पे रखना है। जब आप सीधे भाग रहे होंगे तो आपने नीचे भी नहीं देखना, लेफ़्ट और राइट पे भी नहीं देखना जो आपके साथ जो लड़के भाग रहे होंगे, क्योंकि आप लेफ़्ट राइट पे देखेंगे तो फिर आपका फोकस ख़राब हो जाएगा, फिर आपकी टक्कर लेफ़्ट और राइट दोनों लड़कों के साथ हो सकती है। नीचे देखेंगे दोस्तों तो आपको चक्कर आने का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो आपकी नज़रें फिर सकती हैं, तो आपको चक्कर आ सकते हैं। पाँव को देखेंगे तो फिर भी आपको चक्कर आ सकते हैं। सामने भी ना देखें, आप सिर्फ फोकस रखें आपकी जो एंड पॉइंट है, उससे क्या होगा कि आपका फासला जल्दी से जल्दी ख़त्म होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो होता है बहुत इजी होता है, वो एक लॉन्ग जंप होती है जिसके अंदर जो 6 फुट होता है। दोस्तों मीटर में तो मुझे नहीं पता, 6 फुट मुझे पता क्योंकि मैंने खुद 6 फुट नाप कर उसकी प्रैक्टिस की थी। तो दोस्तों जो लड़के होते हैं उनके लिए 6 फुट और लड़कियों के लिए शायद वो 5 फुट होता है या 5.5 फुट होता है। दोस्तों वो आपने एक जो जगह बनी हुई होती है उसके बाद छलांग लगानी होती है। एक स्टार्ट पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है, वो 6 फुट का होगा। वहाँ से भी दोस्तों जब आपने उसको छलांग लगानी है तो कोशिश करना है कि आपने अपना आपको फोकस करना है, थोड़ा सा बेंड करना है, बाजुओं को स्विंग करना है जिस तरीके से एक स्विंगर जो अपनी बॉलिंग करवाता है आप स्विंग करेंगे तो इस तरीके से आपके अंदर मोमेंटम आएगा तो फिर आप अपने आप को उठा के दूसरी जगह पे फेंक सकेंगे। दोस्तों पेट से अपने आप को नहीं उठाना है, कोशिश करना है कि लातों से अपने आप को जब आप उठाएं तो उस तरीके से क्या होगा कि आपका बैलेंस भी कायम रहेगा और आपकी जो टांगें हैं, फुट जो है वो आपकी एंड पॉइंट से आगे जाके आपको जो लैंड करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 6 फुट की जो छलांग आप पूरी कर लेंगे तो आपका वो जो लॉन्ग जंप होगा वो भी पूरा हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जब लॉन्ग जंप हो जाती है तो तीसरा सेक्शन आता है स्लेट पुश का, स्लेट पुल और स्लेट पुश। इसमें दोस्तों एक वज़न सा पड़ा हुआ होता है
जेंट्स के लिए 30 kg और वुमेंस के लिए 15 kg होता है। दोस्तों ये कुछ आई थिंक 10 मीटर का रास्ता होता है जिसमें आपने इसको आगे खींच के लेके जाना होता है और फिर वहीं से आपको वापसी पे भी इसको लेकर आना होता है खींच के। दोस्तों जाने के लिए आई थिंक 4 सेकंड होते हैं या 5 सेकंड, वापसी के लिए भी इतना ही टाइम होता है, लेकिन उसमें हो जाता है वो। अगर आप करते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम भी मैटर नहीं करता, कभी 6 सेकंड में भी कर लें तो उसमें हो जाता है। अगर ना भी हो तो फिर भी आपको उसमें कोई ना कोई डिस्काउंट मिल जाता है, वो दोबारा आपको ट्राई दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये तीनों आप कर लेते हैं, तीनों में से अगर आप किसी एक में भी अगर आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपको वो एक लास्ट चांस देते हैं जिसको स्प्रिंटर कहते हैं। दोस्तों स्प्रिंटर में आपको 35 मीटर का एक वो राउंड दे देंगे जिसको आपने गालिबन 6 सेकंड में आपने पूरा करना होगा। अगर हम इन तीनों में से किसी एक में भी फेल हो जाते हैं तो फिर आपको स्प्रिंटर दिया जाएगा। स्प्रिंटर को दोस्तों आपने जो एक 35 मीटर की जो रेस होगी, रनिंग होगी, वो आपने 6 सेकंड में पूरा करना होगा। 4 सेकंड या गालिबन 6 सेकंड में वो आपने उसको पूरा करना होगा। वो आप पूरा कर लेंगे तो फिर इंशाअल्लाह ताला पास हो जाएंगे। दोस्तों ये सब चीज़ आपके पास हो जाएंगी, फिर आपको आपका सीरा कार्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों बहुत एक ज़रूरी बात है, यहाँ पे काफ़ी लोगों के माइंड में ये चीज़ घूम रही होती है कि विज़िट वीज़े पे क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल विज़िट वीज़े के ऊपर आप सीरा का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आप विज़िट वीज़े के ऊपर हों तो इसकी टोटल कॉस्ट आएगी अराउंड 2000 दिरहम, जो इसमें क्योंकि फायर सेफ्टी भी आता है, हेल्थ एंड सेफ्टी भी आता है, इसके अलावा पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन एक नया लोगों ने कोर्स शुरू किया है जिसमें आप मजदूर लोगों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। फिटनेस टेस्ट, सीरा रिटर्न, सब चीज़ें मिला के 2000 दिरहम इसकी कॉस्ट आती है। तो विज़िट वीज़े पर होंगे तो फिर भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अबू धाबी या किसी और स्टेट में जाते हैं PSBD करने के लिए, फिर आप विज़िट वीज़े पे नहीं कर सकते। PSBD के लिए यू मस्ट हैव टू कम थ्रू योर कंपनी। जी दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि छोटी सी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आप तक पहुंचाई जाएँ। फिर भी अगर इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि कोई मालूमात आप तक नहीं पहुंच सकी, आपके माइंड में ऐसा कोई क्वेश्चन हो सीरा के बारे में, दुबई सिक्योरिटी गार्ड जॉब्स के बारे में, तो दोस्तों उसके लिए आप बेशक मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों लाइक और शेयर लाजमी किया करें वीडियोस को, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें ताकि मज़ीद इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।